स्वामी हरीश्वरानंद चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है कि मुंबई में पिछले 22 साल से और कर्नाटक में पिछले 24 साल से मुफ्त सामूहिक विवाह समारोह करता आ रहा है। अभी अभी मई माह में जो है कर्नाटक यादगिरी जो ज़िला है वहाँ पे मुफ्त सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। बड़े भव्य तरीके से वहाँ पे सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कर्नाटक से लौटकर मुंबई में आए हमारे बीच में जो है स्वामी हरीश्वरानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि अप्रैल माह में आपने देखा होगा कि किस तरह से सायन धारावी में जो है कई जोड़ों का जो है सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े लोग जो शामिल हुए। लेकिन कर्नाटक जो इनका जो मूल गांव है वहाँ पे सामूहिक विवाह समारोह जो होता है वहाँ की बात कुछ अलग ही होती है। बड़ी संख्या में लोग गाँव वाले आते हैं, कलेक्टर आते हैं, MP MLA आते हैं। स्वामी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि कर्नाटक में कितने जोड़ों का जो है सामूहिक विवाह समारोह हुआ है और किस तरह का हुआ है, क्या कहेंगे आप? तो ये गया पिछले माह में मई 2 तारीख को वहाँ पर पल्लकी उत्सव। तो पल्लकी उत्सव जैसे स्वामी जी का प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक उत्सव रहता है। तो वार्षिक उत्सव में पल्लकी, रथ और भजन, दीक्षा, प्रवचन, साधु संत ऐसे हजारों में जैसे 20,000 लोग आते हैं। तो दूसरा दिन जो है अक्षय तृतीया में सामूहिक विवाह होता है। 10 के ऊपर ही वहाँ पर हर साल 10, 12, 15, 16 और एज उनका पूरा 18, 21 जो कानून कलेक्टर जी का आदेश है वहाँ का गवर्नमेंट का कि 18 के ऊपर रहना चाहिए और 21 के कानून के दायरे में जो रहता है माँ बाप के सम्मति से वहाँ पर हम लोग फॉर्म भर के उनको फ्री में कपड़ा, मंगलसूत्र, भोजन, पत्रिका, भांडी बर्तन, सर्टिफिकेट आश्रम की ओर से और गवर्नमेंट भी उनको 50,000 अनुदान देता है। ऐसा हर रीति से ही लोक कल्याणार्थ समाज को लाभ ही है वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य के सामूहिक का जात पात और उनको कर्जा मुक्त करना, हुंडा बलि से बचाना कि तो और वहाँ पर क्या सब जन मिलकर सब एकता, मनुष्यत्व में एकता लाने के लिए धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो वहाँ पर क्या भक्ति श्रद्धा ज़्यादा है। तो हर गांव के लोग हजारों के तादाद में वहाँ पर आते हैं और अपना तन मन धन से सेवा करते। 3 दिन तक भोजन 24 घंटा रहता है। उनको अतिथेय राजकरण लोग, बुद्धिमान जीवी और पढ़ा लिखा लोग और सब तरह के जितने भी है हर क्षेत्र के लोग वहाँ पर आकर अपना तन मन धन से सेवा करते हैं। स्वामी जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि दहेज प्रथा को इस भारत देश से जो है ख़त्म करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के आप मुंबई में कर्नाटक में शादी मुफ्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजन करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? समाज में जिस तरह से जो है दहेज प्रथा चला है, उस दहेज को ख़त्म करने के लिए क्या इस तरह के आयोजन करना ज़रूरी है? विवाह का अर्थ क्या है कि जैसे एक स्त्री और पुरुष है ना, प्राकृतिक बंधन में बांधकर तो संतति, उत्तम संतति कब उनको उत्पत्ति होता है कि शरीर से 2 होता है। एक है ज्ञान का मार्ग में संन्यास बनकर मोक्ष प्राप्त करना और विवाह करके संतति, उत्तम संतति कब दिया जाता है जब उनके स्त्री और पुरुष में प्रेम होना चाहिए, तो उनमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो उनका प्रेम उत्पत्ति कभी होगा, उनको कर्जा नहीं रहना चाहिए। उत्तम संस्कार, उत्तम उनको एक समाज का उनके पीछे रहना, गुरु और माता पिता का आशीर्वाद रहना चाहिए। तो इसके लिए किया जाता है। तो उनका कर्जा से मुक्त होना और हुंडा बलि से, तो ये सब लेन देन का व्यवहार जब तक रहेगा तो विवाह में ना प्रेम या अपनापन नहीं होता है। केवल व्यवहारिक में कोई भी दोष आ जाता है। तो व्यवहार का अर्थ ही दोष है। तो व्यवहार का दोष निकालने के लिए और उनको प्रेम उत्पत्ति होना चाहिए और धर्म का ज्ञान होना चाहिए और दोनों एक होकर अच्छा परिवार को देखना चाहिए और समाज का मान सम्मान करना चाहिए, बड़ा बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, गुरु माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, अच्छा संतति देकर समाज का कल्याण करने के लिए किया जाता है। स्वामी जी, मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि मुफ्त जो सामूहिक विवाह समारोह है, कहीं न कहीं 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल लोग करते हैं।
बाद में जो है ये हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका यह सिलसिला लगातार जारी है। तो यह नेक काम करने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली? क्या आप अपने गुरु को मानते, क्या कहेंगे? हमारा गुरु से प्रेरणा मिला। जो भी कार्य होता है मैं आपके अपने गुरु का गुरु नाम? का, स्वामी भीमन शंकर स्वामी जी का प्रेरणा से, उनका कृपा आशीर्वाद से और उनका ही मार्गदर्शन से तो चल रहा है। तो मुझे लगा कि अध्यात्म जो है सबको समझ में नहीं आएगा, एक सामाजिक कार्य करना चाहिए जिससे कि लोगों को सब तरह से सुविधा भी मिलना चाहिए, कार्य भी होना चाहिए और उनका कल्याण होना चाहिए। तो उसके हेतु से ये सामूहिक को हमने ले लिया और इसमें एक ही साथ सब करके बंद नहीं किया हमने, कि हर साल विधिवत जिसको इच्छा है, वास्तविक श्रद्धा भक्ति है, जिसको करके लेने का जिसमें इच्छा है, भक्ति है, श्रद्धा है, वैसे लोगों को लेकर हमने किया। जो आया हमारे पास तो उनको ही हमने किया, हम किसको बुलाकर ज़बरदस्ती करके लो ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी यथाशीघ्र भक्ति से आता है कि स्वामी जी हमको करके दो, तो उनसे हम लोग फॉर्म भर के लेके तो विधिवत तो उनको अपना मानकर, और आश्रम जो है सबको अपना मानते हैं। हमारा आश्रम में केवल इंसानियत, मनुष्यत्व को ठिकाना है मुझे, कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और वो मिला है तो उसका उपयोग सत्कार्य के लिए, मोक्ष के लिए, धर्म के लिए, धर्म का आचरण के लिए करके लेना चाहिए। ना द्वेष ईर्ष्या से मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। जितना आप अच्छा कर्म करेगा उतना वो आगे जाकर मानसिक शांति, कीर्ति, वैभव और समाज कल्याण का हेतु बनेगा वो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कर्नाटक के गिर जिला में जो है आपका बड़ा आश्रम है, तो क्या उस आश्रम को डेवलप करने के लिए वहाँ पे समाज हाल बने, स्कूल बने, तो किस तरह की जो है अपील आप जो है लोगों से, मुंबई वासियों से, कर्नाटक वासियों से, देशवासियों से किस तरह से अपील करें, किस तरह सहयोग, क्या बोलेंगे आप? अच्छा, तो हमने 30 साल पहला वहाँ पर है ना, तो एक एक प्लॉट लिया, बाद में एक एक कर लिया। ऐसा मैंने जितना मेरे को दक्षिणा आता था उससे मैंने किसी पावती छपा कर या किसी से मांगा नहीं। जो भी मेरे पास आता था वो एक उद्देश्य के लिए लिया कि यहाँ पर जितना हो सके जगह लेना चाहिए। अभी 4 एकड़ जगह लिया, वहाँ पर एक छोटा मंदिर बनाया। अभी बड़ा मंदिर बनाकर मुझे वहाँ पर उपयोग करने, लोक कल्याणार्थ, सन्यासी का जितना हो सके लोक कल्याणार्थ सेवा होना चाहिए। तो वहाँ पर स्कूल बनना चाहिए या हॉस्पिटल बनना चाहिए, भक्त निवास बनना चाहिए। फिर वहाँ पर वेदांतों का जो गुप्त रहस्य है अपने धर्म का, वहाँ पर जानना चाहिए। हर क्षेत्र से, हर देश से वहाँ पर लोग आना चाहिए और सबको अध्यात्म सीखना चाहिए, धर्म क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर तो जागा लिया है मैंने और छोटा भी मठ बना। अभी बड़ा एक मठ के लिए मैंने मंदिर के लिए प्लान डाला है और उसका नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट बनाकर एक अकाउंट खोलकर मैंने सबको बांट दिया है। तो सिद्धरूढ़ सांप्रदाय जितना भी है, स्वामी जी के बहुत बड़ा सांप्रदाय, उसमें मैं एक हूँ। तो हम मेरे शिष्यों से या भक्तों से या यादगिरी जिला में रहने वाले जितने भी गांव है, तालुका है, उनसे भी अपील करता हूँ और बॉम्बे में रहने वाला, पूरा देश में रहने वाले मेरे शिष्यों से भी अपील है। तो इसमें श्रीमंत भी है, माध्यम लोग भी है, मध्यम श्रेणी के और नीचे दर्जे के भी है, कोई सरकारी नौकरी, व्यापारी, कोई पढ़ा लिखा लोग है। तो मैंने किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप देखकर ही बिना गुरु बुलाए, बिना गुरु पूछे जो कार्य करता है उसको पूर्ण फल मिलता है। गुरु बुला के पूछने से आधा फल मिलता है और बुला के पूछा, गुरु दिया नहीं, तो उससे क्या होता है, पाप लगता है। तो इसके लिए मैं इतना अपील करता हूँ कि वहाँ पर जो देखा है, यादगिरी जिला में बना हुआ 30 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अभी 25वां है। तो वहाँ पर जो देखा है, जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है या सुना है, तो वहाँ पर आके देखकर आप लोग शिष्य, उनका एक कर्तव्य है, जैसा आप घर बार बच्चों को देखते हैं वैसे गुरु के प्रति कर्तव्य समझकर या अध्यात्म क्षेत्र का एक केंद्र समझकर, सिद्धपीठ समझकर, तो आके आप लोग वहाँ पर देखकर अकाउंट में या धनराशि जमा करें। ये खुद खड़ा रहकर भी आप सब अपना ही निरीक्षण में वहाँ पर कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा ही संतोषकारक है। खुद आकर देखकर करने से ही गुरु प्रसन्न होता है और परमात्मा भी प्रसन्न होता है और गुरु कृपा मिलता है। तो 30 साल से मेरा वहाँ पर जागा लिया है और अभी फाउंडेशन डाले 2 साल, कोविड की वजह से काम रुका है। तो जितना जल्दी हो सके सब लोग आकर भक्त निवास, स्कूल, कॉलेज
तो वहाँ पर मंदिर, और उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करो। आ जाओ, अपना बुद्धि से जो विचार है उसको प्रकट करो और यथाशक्ति दान करो, और शरीर से भी वहाँ पर खड़ा रहकर सेवा करो तो उसका फल मिलेगा। तो ये मैं सबसे अपील करता हूँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जितना भी देशवासी है जहाँ पर सिद्धार्थ सांप्रदाय है, या मेरे शिष्य है उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, कलकत्ता में, महाराष्ट्र में, केरला में, तो पंजाब में, हरियाणा में, तो महाराष्ट्र में तो ज़्यादा है, सोलापुर, रत्नागिरी, पुणे, मुंबई, तो यह मुंबई के निवासी सब, तो इसके लिए सबको पता है, तो सब आकर देखना चाहिए बिन बुलाए। जैसा आप यात्रा करते अपना कुलदेवता का लिए, ऐसा हमारा गुरुदेव है, हमारे का आश्रम है, तो वार्षिक उत्सव में सहभाग होना चाहिए, अब देखना चाहिए वहाँ पर आकर, और उसको बढ़ने के लिए आश्रम और सांप्रदाय बढ़ने के लिए यथा योग्य आप सेवा करना चाहिए। स्वामी जी, आपसे एक सवाल है कि चूँकि आपकी सायन धारावी मुंबई में पैदाइशी हुई है, और आज जिस तरह से देखा जाए देश के अंदर जो सन्यासियों की जो है पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी ताकत उभर कर के सामने आई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राजस्थान में है, यूपी में, महाराष्ट्र में भी कई ऐसे संत आए हैं जो पॉलिटिक्स में जो है उनकी जो है बहुत ही तेज़ी से उभरे हैं। कहीं न कहीं जो जनता का आकर्षण भी सब सन्यासियों की तरफ बढ़ा है। तो क्या आपका भी कभी ऐसा मन आया किसी पार्टी में जाए, या कभी ऐसा आया? क्या कहेंगे? राज सन्यासी तो राजकारण से दूर रहता है, उनका जीवन ही लोक कल्याणार्थ है, उनका खुद के लिए कुछ नहीं, निस्वार्थ एक ही होता है सन्यासी। और एक सन्यास जो संन्यास्त हुआ है उनको ही परमात्मा का वास्तविक ज्ञान होता है, और यथार्थ रूप से वेदों के रहस्य को बताने वाले एक ही सन्यासी। अगर सन्यास जब नहीं बनेगा, किसका भावना नहीं होगा, तो जगत में धर्म नहीं रहेगा। तो त्यागी जब तक बनेगा तब तक धर्म टिका है। तो साधु संतों को कितना भी निंदा करने दो, उनका वर्चस्व, उनका कीर्ति कभी घटेगा नहीं, कि उनमें एक शक्ति है। तो राजकारण से रूप अभी जो सेवा करता है मैं, तो राजकारण या पदवी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा गुरु का आदेश या मेरे के मन में आया कि अच्छा काम करना चाहिए, तो आध्यात्मिक और लोक कल्याणार्थ सेवा। तो लोक कल्याणार्थ में क्या है, तो जैसा उनको पढ़ाना, भौतिक विषयों को ये ज्ञान देना, ध्यान सामूहिक हुआ, तो ये सब जो है लोक कल्याणार्थ के लिए किया जाता है। तो इससे जब कीर्ति होने के बाद और प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद राजनीति लोग की इच्छा रहता है कि स्वामी आना चाहिए। तो वो अगर आगे ईश्वर इच्छा, हमारा गुरु कृपा रहा, लोगों में अगर इच्छा है, तो मेरे से अभी जो सेवा कम हो रहा है, अभी कैसा शिष्य दिया गुरु कर रहे हैं, अगर आगे जाकर लोगों का इच्छा, ईश्वर इच्छा, गुरु कृपा हुआ, तो उनका वो कर देगा, वो जैसा लाकर बना के मेरे, तो जितना हो सके सब उनके लिए करूँगा, मेरे लिए कुछ नहीं। एक लास्ट प्रश्न आपसे मैं करूंगा कि 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा होता है, और देखा जाए तो सायन धारावी में गुरु पूर्णिमा के दिन जो आप ऐतिहासिक रूप से आपका रथ यात्रा निकलता है। बड़ी संख्या में लोग सायन धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी इलाका, लोग जो सड़कों पर उतर आते हैं, कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपणे, गोविंद दियो बताए। तो आपके प्रति जो है लोगों के, जो आपके शिष्य हैं, बड़ी संख्या में यह सायन धारावी में जो है पाए जाते हैं। तो 13 जुलाई को लेकर क्या तैयारी है, क्या कहेंगे आप? 13 जुलाई को अशोक मॉल कंपाउंड करके साइन स्टेशन के पास जो हॉल है, तो वो लिया कि वो स्टेशन से भी, बस स्टैंड से भी, हर तरह से, और धारे का बॉर्डर है, तो उसमें आने वाले को दिक्कत ना हो, हर तरह का सुविधा हो। तो उसमें और भी बुक किया है, अभी सब शिष्य लोग से है, एक एप्लीकेशन किया कि जितना यथा योग्य आप जो दान है देकर, तो कार्य का तैयारी चल रहा है। और बड़े संख्या में तो जहाँ पर भी है शिष्य बना हुआ है, तो उनको साल में एक बार आकर गुरु का दर्शन करना चाहिए। वो गुरु पूर्णिमा, तो वैसे गुरु का ऋण से मुक्त मिलता है, और आशीर्वाद मिलता है, और दर्शन भी होता है, प्रसाद और प्रवचन, ज्ञान भी मिलता है। तो इस हेतु से शिष्य जो है वो भी साथ परिवार आना चाहिए, और शिष्य बनने की इच्छा रखे वो भी आना चाहिए। शिष्य नहीं बना, केवल भक्त है, तो देखने के लिए, सुनने के लिए तो अवश्य आना है। तो यही आप आमंत्रण समझकर 13 जुलाई को सुबह 9:30 से लेकर रात 9:30 बजे तक, तो वहाँ पर पूजा, पाद पूजा, प्रवचन, दीक्षा, भोजन और रथोत्सव में, विशेष करके शाम को जो रथोत्सव 4-5 बजे निकलता है, तो वो उसमें अब सबका मनपूर्वक आमंत्रित करता हूँ। और ये आमंत्रण आह्वान समझकर
शिष्य है वो भी आना चाहिए, शिष्य नहीं है भक्त वो भी आना चाहिए। और सब जितना भी धर्म के लोग हैं, जितना भी भाषा के लोग हैं, जितना भी विविध देश के लोग हैं, सभी को गुरु पूर्णिमा। तो गुरु जो है सर्वलोकानां विषये भवरोगिणा, गुरु सब लोकों में है और गुरु हर धर्म में है, हर देश में। जिसके लिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश। तो वैसा गुरु दर्शन के लिए तो मेरा मत समझो, गुरु यानी अव्यक्त रूप है। तो उनको जानने के लिए सभी को आना है और आप सब 4 बजे आएंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो गुरु पूर्णिमा का तैयारी चल रहा है। तो गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण में गांव में जाकर मुझे मंदिर का काम चालू करना है। तो 2 आप याद रखो, मंदिर पर स्कूल बनाना है और यहाँ पर जो है श्रावण में प्रवचन, गुरु पूर्णिमा, नवरात्रि उत्सव। तो साल में हमारा 12 हर 2-2 महीने में क्या कार्यक्रम रहता है। बॉम्बे में 6, गांव में 4। तो ऐसा आप लोग जितना हो सके उतना सब कार्यक्रम में इन्वॉल्व होकर तो ज्ञान प्राप्त करो कि धर्म जो है ज्ञान से बंधा है। और जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा धर्म के बारे में तो आपको ये अंधश्रद्धा, ये मूढ़ता नहीं जाएगा। तो जितना हो सके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करो और आपको सिद्धि प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। और गुरु पूर्णिमा के बिना बुलाए सबको आना है। तो यह थे हमारे बीच में स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती, जो सायन धारावी में रहते हैं। इनकी छवि जो तेज तर्रार है, इनके बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो भक्तगण जो है सायन धारावी मुंबई में है, सोलापुर में है, पूरे देश में जो है कई बार इन्होंने वेदांत परिषद, जिनके आश्रम में कर्नाटक हो, मुंबई में जो है वेदांत परिषद तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजन करते रहते। हमने इनसे भी कई मुद्दों पर बातचीत की थी। दिव्य नगरी टीवी के लिए सुभाष गिरी।